देश के शिक्षण संस्थानों में जातिगत आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए यूजीसी की तरफ से बनाए गए नए गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। बावजूद इसके देश के अलग अलग विश्वविद्यालय कॉलेजों में इस बात को लेकर एक लंबी बहस छिड़ी है कि 2026 के रेगुलेशन क्या इस समाज को बांटने वाले हैं या फिर ये वरदान है। मैं आपको इलाहाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। अंबेडकर छात्रावास के बाहर से बड़ी तादाद में लोग इसके समर्थन में अपना रोड मार्च कर रहे हैं और मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि यूजीसी के सम्मान में बहुजन छात्र मैदान में देश का भविष्य यूजीसी के साथ है। बाबा साहब अंबेडकर की यहाँ पे आप देख रहे हैं तस्वीर है और सबके हाथों में यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट है और लोग यूजीसी के नए गाइडलाइन को उसके समर्थन में कह रहे हैं कि इससे जाति आधारित जो भेदभाव है उस पर लगाम लगाया जा सकेगा। तो क्या नाम है आपका? वंश सुनकर हो गया एकेडमी क्या अभी? चल रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे कर दिया है इस रेगुलेशन पे। तो हम लोग उसके लिए कर तो रहे हैं। हमारे सीनियर से 17 दिन के लिए मांगी है ना, तो 17 दिन के बाद तो निर्णय तो आएगा ही ना। सुप्रीम कोर्ट तो भी स्टे लगाई है 19 मार्च को, फिर देखते हैं क्या निर्णय आता है। सर आप लोग कह रहे हैं कि आपके लिए वरदान है। दूसरा तबका है जो आपको देख रहा होगा दूसरी जगह पर, उनको लगता है ना कि इससे जातीय जो भेदभाव है और बढ़ेंगे। नहीं, जातीय तो भेदभाव नहीं बढ़ेंगी, वो उनके मन में चल रहा है ना। तो उनके मन में, हमारा संविधान कहता है कि एससी और एसटी का जो है आरक्षण है वो तो हमेशा ही रहेगा ना। अब उनके मन में क्या चल रहा है वो जाने, क्योंकि उनको EWS मिल रहा है, सबसे ज़्यादा मिल रहा है। उसका कोई मतलब तो है नहीं है सर। मिले तो सम्मान मिले, सबका मिले। EWS क्यों SC और ST से ज़्यादा मिल रहा है? मेरा सवाल ये है सर। जिस तरीके से इसमें किया जा रहा है तो आज भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाति भेदभाव होता है, पर जैसे ही ये नियम आएगा और जो नियम है उसमें जातिगत भेदभाव कहीं ना कहीं रुकेगा, क्योंकि उनके ऊपर भी एक दबाव बनेगा। और आज भी ये चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती हैं। मैं भी एक दलित समाज से आता हूँ, मैंने भी इन चीज़ों को झेला है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही। कि जैसे आप लोगों के साथ भेदभाव होता है, वैसे जो सवर्ण जो जनरल क्लास के तबके के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमको ये दिक्कत नहीं है कि आपके लिए ये रेगुलेशन आया है। वो कह रहे हैं हमको अपनी सुरक्षा का भी तो अधिकार है। मिसयूज को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल। हाँ, तो अगर वो ये चीज़ नहीं करते हैं तो इन चीज़ों से डरना ही क्यों है? अगर वो इन चीज़ों को नहीं करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, तो वो डर क्यों रहे हैं इन चीज़ों से? अगर ये नियम आ रहा है तो अगर गलती होगी तो उनको उनकी सजा मिलेगी और गलती नहीं होगी तो डरना किस बात का? देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट इस पे देखिए अभी स्टे लगाया है ना। ये कानून अभी किसी के पक्ष में गया नहीं है, आएगा। देखिए समानता का अधिकार है, मतलब इनका EWS आया, कोई आपत्ति नहीं। इस पे देखिए किसी को आपत्ति नहीं लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी में सबको समानता, मतलब कि छुआछूत या किसी भी प्रकार का या किसी प्रकार का भेदभाव था या समानता का अधिकार है, इस पे किसी को मतलब नाराजगी किसी को नहीं होनी चाहिए। लोग ये कह रहे हैं, जनरल क्लास के लोग कह रहे हैं कि SC ST को लेकर एक तो गलत जो आंकड़े हैं, एक पक्ष है कि 117% इसमें इजाफा है जो भेदभाव है। 118 है। यूजीसी अपनी रिपोर्ट में खुद 118% किया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2012 में भी यूजीसी ने रेगुलेशन लाया, 26 में पहले भेदभाव था कि भेदभाव पर अंकुश लगाने के लिए, अब है कि जातिगत आधारित भेदभाव जिसको लेकर आपत्ति सुप्रीम कोर्ट में इसका। अगर 2012 का एक्ट कार्यकारी होता ना तो रोहित वेमुला कांड नहीं होता। हमारे बड़े भाई रोहित वेमुला की जान नहीं जाती, जो एक PhD स्कॉलर था। सुने आप रोहित वेमुला के बारे में? आप तो जानते ही होंगे। रोहित वेमुला को कौन नहीं जानता है? लेकिन अभी तो आप कौन सी क्लास में हो? मैं BLLB कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा। LLB कर रहे हो तो आपके दोस्त कुछ जनरल क्लास के भी लोग होंगे? यस सर, होंगे। हाँ हैं। इस रेगुलेशन के पहले जब आप तैयारी करते हो, यस सर, तो आपका एम क्या होता है कि वो आप LLB में कितना नंबर लाओगे, LLM कैसे करोगे, रोजगार कहाँ पर है, SSC देंगे कि UPSC देंगे? आप गांधी मूर्ति पे आइए, वहाँ बात होगी। चलिए गांधी मूर्ति पे गांधी मूर्ति तो ये मैं तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहा था कि बहुत सारे जो बच्चे हैं अभी भी इसके समर्थन में हैं। कुछ और जगहों पर मैं चलता हूँ दूसरी जगह पर और वहाँ पे दिखाता हूँ कि जो इसके पक्ष में जो दलीलें दी जा रही है उसके दलीलों के मायने क्या हैं और आम छात्रों के तर्कों की कसौटी पर इस बिल के समर्थन में या इस रेगुलेशन के विरोध में कौन से तर्क दिए जा रहे हैं।